A very fresh good morning to all of you. We are starting new chapter of history class 10. Chapter name is Nationalism in Europe. This is the first chapter of history beta. And in this chapter today we will discuss about French Revolution and Civil Code of 1804. And first of all I will show you a picture of nationalism in Europe. This is a image in your NCERT textbook of history class 10th. In this image, this is an image published by फ्रेडरिक स्ट्रू. फ्रेडरिक स्ट्रू जो थे बेटा एक पेंटर थे और उन्होंने 4 वॉल्यूम में इस तरह की इमेजेस निकाली थी. 4 इमेजेस निकाली थी बेटा. इस इमेजेस में आपको शो हो रहा है इसमें क्या है बेटा, जो फर्स्ट प्रिंट था इसमें आपको यहाँ पर जो है यूरोप के जो पीपल हैं, अमेरिका के पीपल जो हैं वो सबसे पहले जो है कतार में आपको एक लाइन जो आपको शो हो रही है इसमें आपको नजर आ रहे हैं. उसमें मैन भी हैं एंड वुमेन भी हैं, ऑल एजेस एंड ऑल क्लासेस के बेटा. और ये जो है वो मार्च कर रहे हैं. एक ये जो लेन है, एक जो लाइन बनी हुई है, एक ट्रेन की तरह अपीयर हो रही है. और ये जो है किस लिए ये जो इमेज थी फ्रेडरिक स्ट्रू ने किस लिए बनाई थी, ये उनके दिमाग में जो है नेशन स्टेट का आइडिया आया था. नेशन स्टेट मीन्स क्या है? नेशन स्टेट इज दैट स्टेट इन विच पीपल बिलोंग टू अ वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन हिस्ट्री बेटा. ओके, कॉल्ड नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट का जो आइडिया आया था सबसे पहले जो था, तो यहाँ पर फ्रेडरिक स्ट्रू ने 4 वॉल्यूम में जो है इमेज जो है वो शो की है. और इसमें जो है सबसे पहले आपको अमेरिका के और यूरोप के जो पीपल हैं वो आपको शो हो रहे हैं. और इसमें जो है रेवोल्यूशन जो है इसमें जो किसके लिए, यानी जो लिबर्टी के लिए एक इमेज जो साइन की गई थी, इमेज जो शो की गई थी वो एक भारत माता, यानी कि यहाँ पर एक लिबर्टी के लिए एक इमेज शो की गई है, वो औरत की इमेज शो की गई है. क्यों शो की? क्योंकि औरत को एक हम जो है लिबर्टी का प्रतीक मानते हैं. और इसके हाथ में, एक हाथ में जो है राइट ऑफ मैन है बेटा, और दूसरे हाथ में मशाल जो दे रखी है, दूसरे हाथ में एक मशाल ली हुई है देखो बेटा, ठीक है. और एक हाथ में राइट्स ऑफ मैन दे रखे हैं बेटा. तो इसमें जो है ये जो सारे के सारे राइट ऑफ, इनकी जो चार्टर है इसे एक में राइट ऑफ मैन दे रखा है, एक में मशाल दे रखी है. और इसके बाद अगर बात करते हैं, ये एक सीरीज जो है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वेस्टेज जो दिखाई दे रही है वो क्या है, जो मोनार्की गवर्नमेंट जो गिर चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, जो राजा मर चुके हैं, उनका जो है हीप जो है वो दिखाई दे रहा है आपको. अलग अलग कंट्रीज जो हैं अलग अलग अपने कॉस्ट्यूम में अलग अलग फ्लैग को लेके वो है आगे बढ़ रहे हैं. और ये जो है आपको सारी की सारी जो है इस इमेज में शो हो रहा है. और सबसे जो लास्ट में अगर बात करते हैं इसमें जो है पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया जो है सबसे लास्ट में है. और हर एक जो है अपने अपने फ्लैग के साथ, अपने अपने कॉस्ट्यूम के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है. और इस इमेज में आपको ऊपर से देखो जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह सन और जो है देवी देवता जो है वो इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ब्लेसिंग दे रहे हैं लोगों को कि नेशन स्टेट बनने जा रहे हैं. जो है फ्रेडरिक स्ट्रू का एक मानना था कि जो कंट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोगों के मत के अकॉर्डिंग चाहिए, लोग सभी जो लोग हैं उसमें शामिल होने चाहिए बेटा. ठीक है, तो ये इमेज जो है आपने देखनी है बेटा. ओके बच्चे, अब जो नेक्स्ट है मैं आपको बता रही हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में स्टार्ट होती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान अगर हम बात करें, पहले जो है वो फ्रांस के पीपल थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे. नॉबल्स में और मीडियोकर पीपल जो थे, क्लर्जीमैन थे बेटा. ठीक है, अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे.
तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और रिवोल्ट क्यों था और उनके रेवोल्यूशन किसके क्यों थी? अगेंस्ट मोनार्की गवर्नमेंट, यानी कि जो बड़े बड़े राजा थे उनके अंडर जो है दूसरे लोग जो है वो काम करते थे, उनके अंडर प्रेशराइज काम करते थे, या फिर बड़े बड़े जिम्मेदार थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो वो मोनार्की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए शुरू हो गए थे। रिवोल्ट था ये वाला, और किसके लिए? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने के लिए। यानी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पीपल के लिए अकाउंटेबल होती है और लेजिटिमेट होती है बेटा। ओके, और इस रिवोल्ट के जो मेजर चेंजेस थे क्या आए थे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, तो इस जो रिवोल्ट के मेजर जो चेंजेस क्या थे? पहला जो था, जो पावर थी वो किसमें? ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्की गवर्नमेंट टू कॉमन पीपल, यानी मोनार्की गवर्नमेंट से जो पावर थी वो एक कॉमन पीपल के पास ट्रांसफर हो गई थी। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट जो था इसमें कि जो लोग थे उन्होंने अपना एक न्यू फ्लैग बना लिया था, और फ्रेंच जो उस समय जो है जो नेशनल लैंग्वेज बन गई थी, और न्यू नेशनल एंथम जो था वो बनाया गया था, कंपोज किया गया था, और ओथ ली गई थी, जो है मतलब सौगंध जिसको बोलते हैं, सोल चुकना जिसे बोलते हैं, ओथ ली गई थी डेक्कन लोगों के द्वारा। और उसके बाद जो कॉमन पीपल जो थे वो उन्होंने एक स्टेट जनरल जिनके इलेक्ट किया, एक स्टेट जनरल इलेक्ट किया जिसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली का बेटा। ओके, एंड नेशनल कस्टम ड्यूटी जो थी वो क्या कर दी गई थी? अबॉलिश कर दी थी। नेशनल जो ड्यूटीज थी वो अबॉलिश कर दी गई थी, और जैसे कि नेशनलिज्म वाला आइडिया जो था वो स्प्रेड करना चाहते थे। कहां पर करना चाहते थे? पूरे के पूरे यूरोप में करना चाहते थे। यानी कि आर्मी जो थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आर्मी जो थी बेटा वो जो नेशन स्टेट वाला जो आइडिया है वो कहां पर स्प्रेड करना चाहती थी? पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड करना चाहती थी। वो चाहते थे कि एक ही जो है मतलब कंट्री में ये बात जो है आइडिया ना फैले, पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा यूरोप जो है वो नेशन स्टेट बन जाए बेटा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है अब उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन की एंट्री होती है। नेपोलियन ने वो जो सारे रिफॉर्म्स किए थे, ये जो प्रोटेस्ट किए थे वो धरे धरे रह गए, वो एज इट रह गए। तो 1804 जैसे कि 1799 से लेकर 1815 तक जो है नेपोलियन की एंट्री होती है। 1799 में एंट्री होती है और उसका जो रूल था 1815 तक चलता है। नेपोलियन जो था, नेपोलियन जब आया तो उसने भी कुछ चेंजिंग किए, फ्रांस में बहुत सारी चेंजिंग किए। उसने चेंजिंग क्या किए? पहला जो था बहुत अच्छे चेंजिंग किए उसने। पहला था इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी लैंग्वेज का है। ठीक है, और ये सारा जो है लोग जो है सारे के सारे जो है इक्वल है बिफोर लॉ। सेकंड था राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को राइट टू प्रॉपर्टी दे दी, मतलब उसका अपना अधिकार है, उसका मन किसी पर्सन के पास जो जितनी प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उससे ले नहीं सकता। और जो प्रॉपर्टी में जो चेंजिंग है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश, जो किंग का राज था, जो मोनार्की गवर्नमेंट थी वो सारा का सारा खत्म कर दिया गया, कॉमन पीपल के पास सारी पावर दे दी गई थी बेटा। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेल्फडॉम मतलब जो अपर सेक्शन के लोग थे उनके नीचे ही दूसरे लोग जो काम करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सोसाइटी थी 3 जो पार्ट्स में डिवाइड की गई थी बेटा। ओके, तो 3 पार्ट में जो डिवाइड की गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो छोटे छोटे किसान थे उनको फ्री कर दिया गया था कि आप लोग आजाद हो, आप अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो, आप किसी के बंदिश में नहीं हो, किसी के अंडर काम नहीं करोगे। ओके, एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर अबॉलिश्ड। गिल्ड मतलब जो भी ट्रेड था या फिर उससे रिलेटेड जो है कोई भी मर्चेंट थे या ट्रेडर थे वो भी फ्री हो गए थे, वो भी कहीं भी कैसे भी अपना जो है ट्रेड कर सकते थे। ओके, एंड फिर had improved transport and communication,
जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने जो है ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए, क्योंकि वो ट्रेड को बढ़ाना चाहता था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहता था। और उसके साथ साथ उसने जो है मेजरमेंट यूनिट जो थी बेटा उसको भी सेम कर दिया कि जो मापने की इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वो सभी जगह पर एक जैसी होंगी, सेम होंगी बेटा। ठीक है। तो जो फ्रांस सोसाइटी जो थी बेटा वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, मैंने आपको बोला। तो लेकिन जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने वो सारा का सारा चेंज कर दिया। जो मेरिट थी, मेरिट मैंने आपको अभी बताई क्या क्या 6 कोड थे उसके, लेकिन उसके जो डीमेरिट थे आफ्टर दैट उसको लगा कि बहुत कुछ मैंने दे दिया है लोगों को, तो उसने क्या किया, टैक्स इम्पोज कर दिए। टैक्स लोगों पे ज्यादा मात्रा में लगाना शुरू कर दिया। और क्या है, लोगों जबरदस्ती लोगों को, जो यंगस्टर थे उनको आर्मी में, फ्रांस आर्मी में जो है वो भर्ती करना शुरू कर दिया। लोगों से उनके हक छीन लिए गए, राइट्स छीन लिए गए बेटा। तो ये थे इसके डीमेरिट। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, फ्रेडरिक सल्यूट के बारे में बताया मैंने, और उसके सिविल कोड ऑफ 18